प्रिया श्रोताओं, हिंदी अनमोल स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। नवरात्रि के 5वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का 5वां दिन वो दिन जब संसार की सारी नकारात्मक शक्तियां हार मान लेती हैं एक माँ की मुस्कान के आगे। वो दिन जब भक्त अपने हृदय को खोलकर माँ की गोद में बैठ जाता है और माँ अपने पुत्र के साथ भक्तों को आशीर्वाद देती है। हाँ, आज है माँ स्कंदमाता की आराधना का पावन दिन। आज हम आपको सुनाएंगे माँ स्कंदमाता की अद्भुत और दिव्य कथा, जिसमें है राक्षसों का आतंक, देवताओं का भय और माँ शक्ति का मातृत्व। तो ध्यान से सुनिए, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि माँ की यह कथा आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर उसमें नई रोशनी भर देगी। बहुत समय पहले तीनों लोकों में शांति थी। देवता स्वर्ग में अपने कार्यों में लीन थे। मनुष्य धरती पर धर्म का पालन कर रहे थे और असुर पाताल में रहते हुए भी अपनी सीमाओं में थे। लेकिन उस समय एक राक्षस जन्मा था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर बचपन से ही साहसी, बलशाली और महत्वाकांक्षी था। वह घोर तपस्वी भी था। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उसने कठोर तपस्या की। सालों साल उसने अग्नि, जल और वायु तक का त्याग कर दिया। केवल ध्यान और उपवास में ही उसने अपनी आयु गंवा दी। आखिरकार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें क्या वर चाहिए? तारकासुर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रजापिता, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस तीनों लोकों में कोई देवता, कोई असुर, यहाँ तक कि स्वयं विष्णु भी मेरा वध न कर सके। मेरा वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। वे जानते थे कि यह वरदान आगे चलकर असंतुलन पैदा कर सकता है। लेकिन वे यह भी जानते थे कि शिवजी गहन समाधि में लीन हैं। वे विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र कहाँ से जन्म लेगा? इसलिए उन्होंने वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही तारकासुर का रूप ही बदल गया। अब वह पहले वाला साधक नहीं रहा। उसके भीतर घमंड भर गया। उसने तीनों लोकों पर कब्जा करना शुरू किया। स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया। इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण, वायु सभी हार मानकर छिपने लगे। तारकासुर ने यज्ञवेदियों को तोड़ डाला। ऋषि मुनि की तपस्याएं भंग कर दी। धरती पर धर्म का पतन होने लगा। मनुष्य भयभीत होकर अधर्म के मार्ग पर चलने लगे। सभी ओर अराजकता और भय का वातावरण बन गया। हार मानकर देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे। तीनों से प्रार्थना करने लगे, हे देवगणों के स्वामी, हमें तारकासुर से मुक्ति दिलाइए। हमारा अस्तित्व खतरे में है। धर्म लुप्त हो रहा है। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, तारकासुर का वध केवल शिवजी के पुत्र से ही संभव है। परंतु शिवजी तो समाधि में लीन हैं। सती का देहत्याग हो चुका है और वे संसार से विरक्त हो चुके हैं। देवताओं की आशा फिर टूट गई। वे निराश होकर सोचने लगे, तो क्या अब अधर्म का ही राज रहेगा? तभी भगवान विष्णु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। माँ शक्ति ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में अवतार लिया है। वे पार्वती हैं, जिन्होंने शिवजी को अपना पति मान लिया है। जब समय आएगा, वे शिवजी को समाधि से बाहर लाएंगी और उनसे विवाह करेंगी। उनके संयोग से ही जन्म होगा उस दिव्य पुत्र का, जो तारकासुर का वध करेगा। देवताओं के हृदय में आशा की किरण जग गई। माँ पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने हृदय में धारण करती थी। उनका मन, उनकी साधना, उनका जीवन सब शिवमय था।
उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। कभी केवल पत्तों पर जीवनयापन किया, कभी केवल जल पर और कभी केवल वायु पर ही। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे। वर्षों की साधना के बाद आखिरकार शिवजी ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने देखा कि एक कन्या अपनी आत्मा, अपने तनमन से उन्हें पाने के लिए तपस्या कर रही है। शिवजी ने पार्वती का समर्पण देखा और अंततः उनका हृदय पिघल गया। देवताओं के प्रयासों और मां पार्वती की साधना से शिवजी विवाह के लिए तैयार हुए। कैलाश पर्वत पर जब यह समाचार पहुंचा कि भगवान शिव विवाह के लिए सहमत हो गए हैं, तो तीनों लोकों में उल्लास छा गया। देवताओं ने इसे धर्म की विजय माना। ऋषिमुनियों ने वेदों के मंत्र गाए। हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी ने अपनी पुत्री पार्वती को सजाया। देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं ने विवाह का मंडप सजाया। चारों ओर शंख घंटों की ध्वनि गूंजने लगी। शिवजी अपनी बारात लेकर निकले। बारात अद्भुत थी। भूत प्रेत, गण, योगी और देवगण सब शामिल थे। शिवजी का स्वरूप तपस्वी और गंभीर था। गले में सांप, शरीर पर भस्म, सिर पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल। जब बारात पहुंची तो हिमालय और मैना देवी ने ससम्मान स्वागत किया। मां पार्वती ने वरणमाला डालकर शिवजी को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। वेदों के मंत्रों के बीच उनका विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि सृष्टि में संतुलन लाने का संकल्प था। क्योंकि इसी मिलन से जन्म लेना था उस दिव्य पुत्र का, जिसके बिना अधर्म का नाश संभव नहीं था। समय बीता और पार्वती जी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम रखा गया स्कंद। दक्षिण भारत में उन्हें कार्तिकेय कहा जाता है और कहीं-कहीं मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। जन्म लेते ही उनके शरीर से ऐसी दिव्य आभा फैलने लगी कि देवताओं के मन में नई आशा जाग उठी। उनकी 6 भुजाएं थीं और चेहरा अत्यंत तेजस्वी था। उनकी आंखों में साहस और शौर्य झलकता था। यह देखकर देवताओं को विश्वास हो गया कि यही बालक आगे चलकर तारकासुर का वध करेगा। स्कंद को देवताओं ने अत्यंत स्नेह से पाला। उन्हें शिक्षा दी गई, धनुष चलाना, तलवार चलाना, युद्धकला, राजनीति और नेतृत्व। कम उम्र में ही वे अद्भुत पराक्रमी हो गए। उनकी शक्ति देखकर देवता विस्मित रह जाते थे। जब स्कंद थोड़े बड़े हुए तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया। इंद्र, वरुण, वायु और अग्नि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अपने शस्त्र दिए। देवताओं की पूरी सेना उनके नेतृत्व में संगठित हुई। स्कंद का व्यक्तित्व ऐसा था कि जहां वे खड़े हो जाते, वहां भय दूर भाग जाता। उनके चेहरे की आभा देखकर देवताओं को विश्वास हो जाता कि अधर्म का अंत अब निकट है। स्वयं मां पार्वती उन्हें गोद में लेकर आशीर्वाद देती और कहती, बेटा, तुम्हारा जन्म ही अधर्म का नाश करने के लिए हुआ है। धर्म की रक्षा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। याद रखना, शक्ति का उपयोग केवल धर्म की स्थापना के लिए होता है। मां के आशीर्वाद से स्कंद का साहस और भी बढ़ गया। तारकासुर ने जब सुना कि शिव पार्वती के यहाँ एक पुत्र जन्मा है, तो उसका घमंड और भी बढ़ गया। वह क्रोधित होकर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, एक बालक मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैंने पूरे स्वर्ग को जीत लिया है। देवताओं को अपने पैरों तले रौंद दिया है। क्या एक नन्हा बच्चा मुझे चुनौती देगा? उसने अपनी विशाल सेना को एकत्र किया। राक्षसों के नगाड़े बज उठे। आकाश काला हो गया, धरती कांपने लगी। हजारों असुर तलवारें और गदा लेकर तैयार खड़े हो गए। दूसरी ओर देवताओं ने भी अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की। देवताओं के सेनापति स्कंद अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए।
उनकी आयु भले ही कम थी, लेकिन उनकी आंखों में साहस और चेहरे पर अपार तेज था। इंद्र ने उन्हें वज्र दिया, वरुण ने अपना पाश, वायु ने अपनी गति और अग्नि ने अपनी ज्वाला। सभी देवताओं ने मिलकर कहा, हे स्कंद, हमारी आशा अब केवल आप पर है। धर्म की रक्षा कीजिए, अधर्म का अंत कीजिए। स्कंद ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। आप निश्चिंत रहिए, आज अधर्म का अंत अवश्य होगा। युद्ध में जाने से पहले स्कंद माँ पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने माँ के चरणों में सिर झुकाया और बोले, माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अधर्म का नाश कर सकूं। माँ स्कंदमाता ने उन्हें गोद में लिया, माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी हर सांस में मेरी शक्ति है। तुम्हारी हर चाल में मेरी ममता है। आज तुम न केवल देवताओं के सेनापति हो, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए हो। जाओ, विजय तुम्हारी होगी। माँ के आशीर्वाद से स्कंद का हृदय और भी निर्भय हो गया। आखिरकार वह दिन आया जब रणभूमि सज गई। एक ओर खड़े थे असंख्य राक्षस, दूसरी ओर देवताओं की सेना। आकाश में गूंज रही थी शंख ध्वनियां और नगाड़ों की आवाज। धरती थर्रा उठी थी। तारकासुर अपनी विशाल गदा लेकर आगे बढ़ा। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने गर्जना की, देवताओं, आज तुम्हारा अंत होगा। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तभी स्कंद अपने स्वर्णिम रथ पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। उनका रथ अग्नि के तेज से चमक रहा था। हाथों में भाला लिए वे सिंह की तरह दहाड़ते हुए बोले, तारकासुर, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। आज धर्म की विजय होगी, अधर्म का अंत होगा। और फिर युद्ध शुरू हुआ। असुरों और देवताओं के बीच भीषण टक्कर हुई। आकाश में बाणों की वर्षा होने लगी। धरती तलवारों की टंकार से गूंज उठी। स्कंद एक एक करके असुरों का संहार करते जा रहे थे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि असुर उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। उनकी भुजाएं बिजली की तरह चल रही थी। देवताओं ने जब यह देखा तो उनका उत्साह दोगुना हो गया। वे चिल्लाए, जय स्कंद, जय स्कंदमाता के पुत्र। तारकासुर ने अपना विशाल गदा उठाया और चिल्लाया, बालक, आज तुम्हें मैं मिटा दूंगा। स्कंद ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, अधर्म का समय समाप्त हो चुका है। आज धर्म की विजय होगी। फिर क्या था, दोनों के बीच भयंकर टक्कर हुई। तारकासुर ने भाला और गदा से प्रहार किए। स्कंद ने अपने तेजस्वी रथ और युद्ध कौशल से प्रत्येक वार को टालते हुए पलटवार किया। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि जैसे सूर्य की किरणें धरती पर गिर रही हों। सिंह पर सवार होकर स्कंद हर दिशा में हमला कर रहे थे। उनकी भुजाओं से निकलने वाले आभा ने पूरे रणभूमि को रोशन कर दिया। युद्ध के सबसे कठिन क्षण में मां स्कंदमाता प्रकट हुई। उनकी दिव्य मुस्कान और तेजस्वी रूप ने स्कंद को शक्ति प्रदान की। मां ने कहा, बेटा, अपने हृदय की धड़कन पर विश्वास रखो। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारी शक्ति असीम है। तुम मेरे आशीर्वाद के साथ अजय हो। स्कंद के भीतर ऐसी ऊर्जा जाग गई कि उन्होंने अपनी सभी क्षमताओं का प्रयोग किया। हर वार में अद्भुत शक्ति थी। हर चाल में मां की ममता थी। स्कंद ने अपने रथ और सिंह की चाल से तारकासुर को भ्रमित किया। तारकासुर का प्रत्येक वार स्कंद ने कुशलता से टाला। फिर अचानक स्कंद ने दिव्य भाला उठाया और चक्र की तरह घुमाते हुए तारकासुर की ओर बढ़ाया। तारकासुर ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन स्कंद का भाला उसके पैरों से दूर हो गया।
भक्तों और देवताओं की आंखों के सामने स्कंद ने एक तेज प्रहार किया और तारकासुर की रक्षा असंभव हो गई। अंततः भगवान स्कंद के भाले ने सीधे तारकासुर के हृदय को भेद दिया। तारकासुर चिल्लाया, धर्म की विजय स्वीकार है। और फिर वह धरा पर गिर पड़ा। रणभूमि में शांति फैल गई। देवताओं ने जयकारे लगाए, जय स्कंद, जय मां स्कंदमाता के पुत्र। मां स्कंदमाता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा साहस और समर्पण ने धर्म की रक्षा की। तुमने अधर्म का नाश कर दिया और तीनों लोकों में शांति स्थापित की। इस प्रकार मां स्कंदमाता के आशीर्वाद और पुत्र स्कंद की वीरता से अधर्म का अंत हुआ। देवताओं ने उनकी स्तुति की और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। मां की भक्ति और आशीर्वाद से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। जब हम धर्म और न्याय के लिए खड़े होते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। मां के आशीर्वाद में शक्ति और ममता दोनों हैं, जो जीवन में हमें मार्गदर्शन देती हैं। और मां स्कंदमाता की महिमा, जो आज भी भक्तों के जीवन में शक्ति और समृद्धि लाती है। यदि आपको यह कथा भावपूर्ण और प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जुड़े रहिए हमारे साथ अगली कड़ी के लिए।